शिव पुराण के अनुसार इन पापों की सजा खुद देते हैं महाकाल। शिव पुराण जो कि अच्छे बुरे असत्य सत्य के बारे में हमारा मार्गदर्शन करता है। इसमें यह बताया गया है कि भगवान शिव कब सबसे ज्यादा क्रोधित होते हैं। इसके अनुसार संसार में ऐसे घोर पाप जिनको करने से महादेव अत्यधिक क्रोधित होते हैं और कठोर दंड देते हैं। शिव पुराण में बताया गया है कि इन सात में से कोई भी एक पाप करने से महाकाल स्वयं दंड देते हैं। ऐसे व्यक्ति का जीवन नरक के समान हो जाता है और उसे किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं होती। नंबर 1, सोच या दुर्भावना। भले ही आपने अपने कर्म या वचन से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया हो, लेकिन उसके प्रति मन में दुर्भावना रखना भी घोर पाप के समान माना गया है। उसके बारे में बुरा सोचने पर भी आप पाप के भागी बन जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप किसी के बारे में भूलकर भी बुरा ना सोचे। इसलिए कभी किसी के प्रति मन में दुर्भावना ना रखे और ना ही किसी का बुरा करे। ऐसा करना आपको जीवन भर के लिए दुख में डाल सकता है। नंबर 2, धन से जुड़ी धोखेबाजी करना। शिव पुराण में बताए गए पापों में से दूसरा पाप है पैसों से संबंधित धोखा। किसी व्यक्ति के साथ धन से संबंधित धोखेबाजी करना महापाप माना जाता है। बल्कि बहुत लोग लालच आने पर अपने सगे संबंधियों को भी ठग लेते हैं। किसी भी व्यक्ति के धन संपत्ति के प्रति बुरी नजर रखना आपको पाप का भागीदार बनाता है। कोई भी व्यक्ति अपनी मेहनत और लगन से धन एकत्र करता है और उसके पैसों के साथ हेरा फेरी करना बहुत ही बुरा काम है। ऐसा करने से आपको मरणोत्तर नरक में स्थान मिलेगा। हर व्यक्ति को सिर्फ अपनी मेहनत से कमाए धन का उपभोग करने के बारे में सोचना चाहिए। अगर आपके मन में भी गलती से ऐसा विचार आए तो तुरंत उसे त्याग देना चाहिए। नंबर 3, किसी की शादी तोड़ने के प्रयास करना। शिव पुराण के अनुसार कोई भी स्त्री या पुरुष किसी दूसरे के पति या पत्नी पर बुरी नजर डालता है तो भगवान भोलेनाथ उसे कभी माफ नहीं करते। जो स्त्री या पुरुष अपने जीवन साथी के साथ वफादारी का रिश्ता नहीं निभाते हैं, ऐसे स्त्री या पुरुष शिव पुराण में बताए गए नियमों के अनुसार पाप के भागीदार बनते हैं। जो पुरुष और स्त्री अपने साथी के साथ पूरी निष्ठा और ईमानदारी से रिश्ता नहीं निभाते, उनको महाकाल खुद सजा देते हैं। नंबर 4, गर्भवती के साथ दुर्व्यवहार। जो व्यक्ति किसी गर्भवती महिला या फिर मासिक काल में किसी महिला को बुरा भला कहता है, उसे नरक में जगह नहीं मिलती। ऐसी महिलाओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाना पाप का भागीदार माना जाता है। भले ही आपकी पत्नी ही क्यों ना हो, कभी भी महिला को भला बुरा नहीं बोलना चाहिए। गर्भवती से भला बुरा बोलने पर उसके बच्चे पर भी बुरा असर पड़ता है और जो व्यक्ति ऐसा करता है महाकाल उसे कठोर दंड देते हैं। नंबर 5, गलत अफवाहें फैलाना। बहुत से लोग जानबूझकर किसी व्यक्ति या फिर उसके धर्म के बारे में गलत अफवाह फैलाते हैं तो ऐसे व्यक्ति महाकाल के क्रोध का शिकार बनते हैं। ऐसे लोगों को महाकाल कभी भी माफ नहीं करते। किसी व्यक्ति के पीठ पीछे उसकी बुराइयां करना और समाज में उसकी छवि को नुकसान पहुंचाना भी पाप की श्रेणी में आता है। आप भूलकर भी ऐसा ना करें। नंबर 6, धर्म के खिलाफ काम करना। जो व्यक्ति धर्म के खिलाफ अपनी मनमर्जी से काम करता है
वह भी पाप का भागीदार कहलाता है। जो मनुष्य धर्म में वर्जित बताई गई चीजों का सेवन करता है, उसे स्वयं महाकाल कठोर दंड देते हैं। ऐसे कोई कार्य करना जिन्हें धर्म में अस्वीकार्य कहा गया है, उसे पाप कहलाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको नरक में ना जाना पड़े, तो आपको ऐसे कार्यों से दूर रहना होगा। महिलाओं या बच्चों के खिलाफ बेवजह की गई हिंसा या फिर यौन दुराचार भी धर्म के खिलाफ है। ऐसा करना महापाप कहलाता है। नंबर 7, किसी का अपमान करना। शिव पुराण के अनुसार जो व्यक्ति अपने माता पिता, घर की लक्ष्मी, गुरु, पूर्वजों या फिर घर के किसी सदस्य का अपमान करते हैं या उन्हें भला बुरा बोलते हैं, तो ऐसे व्यक्ति सदैव दुखी रहते हैं। इन्हें मरने के बाद परलोक में भी छोटी छोटी चीजों के लिए तरसना पड़ता है। किसी निर्धन या फिर अपने से कमजोर व्यक्ति का अपमान करना आपको महादेव के क्रोध का पात्र बनाता है। इसलिए सदैव सभी का सम्मान करें। दोस्तों, आपको आज की ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।